नमस्ते, सुबुति ज्योतिष घराना में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। जो एस्ट्रोलॉजर्स है, जो इसमें स्टडीज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो नॉन एस्ट्रोलॉजर्स है, आपके लिए भी जो सिंपल पीपल लोग भी हैं, जो साधारण हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, वो भी इस वीडियो का लाभ इजीली उठा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे से पूरा देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस टॉपिक से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ और क्या लाइफ के उस पार्ट को बताना चाह रही हूँ कि इससे आपको एक मार्गदर्शन मिल सके। तो पूरा वीडियो देखिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि इस वीडियो का लोग ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा लाभ ले सके। तो सपोज हम किसी छोटी चीज़ को और बड़ी चीज़ की बात करते हैं। किसी छोटी चीज़ को पकड़ने में या उसको पुश करने में एनर्जी कम लगती है, और किसी बड़ी चीज़ को, भारी चीज़ को पकड़ने में या पुश करने में एनर्जी ज़्यादा लगती है। ऐसे ही एक लाइफ का पार्ट है कि नॉर्मल डेली रूटीन के लिए हमें प्लैनेट्स की छोटी छोटी एनर्जीज, थोड़ी थोड़ी एनर्जीज चाहिए होती है। लेकिन जब कभी बड़े मुकाम की बात आती है, जब कभी मेन मोटिव की बात आती है, जब कभी किसी एम की बात आती है, जब किसी ड्रीम की बात आती है, उसको फुलफिल करने की बात आती है, तो हमें क्या चाहिए होता है? ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा, कि जिससे हम उस मुकाम तक पहुंच सके, उस ड्रीम को पूरा कर सके। ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स के साथ है कि हमारी एनर्जी जो है, वो प्लैनेट की एनर्जी जो है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम जो छोटे मोटे, हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो हंसना हो, चाहे वो सोचना हो, चाहे वो लिखना हो, वो सब, हर एक प्लैनेट उसको सहयोग करता है और उसकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि जब कभी बड़ा काम करना होता है, जब कभी ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो हमारे प्लैनेट्स की पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो ज़्यादा एनर्जी कैसे आती है, किस तरीके से आती है, यही आज मेरा टॉपिक है। टॉपिक है दिग्बल से रिलेटेड। दिग्बल में क्या होता है कि प्लैनेट्स जो हैं अपनी डबल पावर के साथ बैठे होते हैं। सपोज जुपिटर और मरकरी, मैं आपको ये अब धीरे धीरे एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर ये सारे प्लैनेट्स आपके इन भावों के अंदर बैठे हुए हैं, तो यानी कि आप भी, आपके प्लैनेट्स भी वो एनर्जी ज़्यादा लेके बैठे हुए हैं, ज़्यादा डबल पावर में बैठे हुए हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से पकड़ने की कोशिश करिएगा कि मैं ये क्या बताना चाहती हूँ। जुपिटर और मरकरी जो है हमारे कुंडली के अंदर एक फर्स्ट भाव होता है, उसके अंदर अगर प्लेस्ड है तो जुपिटर और मरकरी की पावर डबल होती है। उसको जैसे कहते हैं एक्सॉल्टेड, जो उगता हुआ सन होता है, जस्ट लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है कि जब डबल पावर मिल जाती है तो आपके ज़्यादातर काम जुपिटर और मरकरी से रिलेटेड, उसमें एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। सपोज जुपिटर और मरकरी क्या क्या देते हैं? विजडम देते हैं, इंटेलिजेंसी देते हैं, स्ट्रैटेजीज देते हैं, प्लानिंग को फुलफिल करना जानते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी होती है, डेप्थ नॉलेज होती है। अगर ये सारी चीज़ें मेन, अगर हमारा जुपिटर और मरकरी फर्स्ट भाव में बैठा हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तो आपके प्लैनेट को डबल पावर मिल जाती है। तो आप इन सब फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से एनर्जी ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। आप चाहे ऑफिस हो, आप चाहे घर हो, आप चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, आप कहीं पे भी हो, आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा होगी। आप जैसे जुपिटर और मरकरी जो है स्पीकिंग बहुत अच्छी दे देते हैं, डिबेट में बहुत अच्छा काम करते हैं। आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में, आप किसी मीटिंग में, आप किसी वीडियो कॉल्स में, कहीं पे भी, मंच में भी, आप कहीं पे भी बोलेंगे, एंकरिंग भी करेंगे, कहीं पे भी कुछ भी करेंगे, तो आपकी बात ज़्यादा प्रभावशाली होगी, आपकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि आप विजडम के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ बात करते हैं। तो यही जुपिटर और मरकरी अगर फर्स्ट भाव में बैठ जाते हैं, डबल पावर आपके प्लैनेट्स को, आपके भाव को, आपकी कुंडली को और आपको भी मिल जाती है। तो आज ही आप अपनी कुंडली के अंदर चेक कीजिएगा
कि जुपिटर और मरकरी कहीं आपके फर्स्ट भाव में तो नहीं बैठे हुए, और अगर बैठे हुए हैं तो आप मुझे इस वीडियो की कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं सन एंड मार्स की। सन एंड मार्स जो है साउथ डायरेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा फुलफिल होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होता है। और सन एंड मार्स के वैसे क्या क्या रिजल्ट होते हैं। सन जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रशासनिक कार्य हो गए। सबसे पहले मैं आपको ये और बता देती हूँ कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पॉलिटिक्स करते हैं और जो ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अच्छे वेल प्लेस्ड पे बैठे हुए हैं, जो नाम और ख्याति जिनके पास है, उनके सन ऑन मार्स 10th हाउस में बैठे हुए होते हैं या पावर लेके बैठे होते हैं, डबल पावर में लेके बैठे होते हैं। सो यस, सन एंड मार्स अगर किसी के 10th हाउस में बैठा हुआ है तो उसको डबल पावर मिल गई है, यानी कि उसके प्रशासनिक कार्य, उसके राजसिक कार्य, उसकी नेम फेम, उन सब में उसको डबल पावर मिल गई है, यानी कि एनर्जी मिल गई है उसको, पावर, उसको वो सब करने के लिए। अगर आप सपोज किसी जॉब में काम कर रहे हैं, जॉब और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, तो अगर किसी का किसी का सन एंड मार्स अगर 10th हाउस में बैठा है तो वो गवर्नमेंट जॉब भी ऊंची पोस्ट की होगी। ये होते हैं सन एंड मार्स के प्रभाव, डबल पावर के प्रभाव। साथ ही साथ मार्स जो भी आईटी, जो भी टेक्नीशियंस हैं, जो भी आईटी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड और स्पीकफुली जो बोलते हैं, स्पिरिटफुली जो बोलते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे बोलते हैं, डोमिनेट करते हैं, वो सारी चीज़ें सन एंड मार्स, स्पेशली मार्स से आती हैं। तो ये स्ट्रेंथ जो है मार्स से मिलेगी। और अगर 10th हाउस में बैठे हैं तो इन सब जगहों पे टेक्नीशियन, पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उधर बहुत सारे आप सबको लाभ मिल सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में भी अगर कहीं आपको जाना पड़ जाए या इस प्लेस के अंदर जाना जाए, ट्रांसफर की बात आ जाए, गवर्नमेंट से ट्रांसफर की बात आ जाए, तो आप इस चीज से हेल्प ले सकते हैं कि आपके लिए क्या यूजफुल रहेगा, क्या लाभदायक रहेगा। तो साउथ डायरेक्शन आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि सन एंड मार्स का जो प्लेस है वो 10th हाउस है, और 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है साउथ डायरेक्शन को। तो आप आज ही चेक कीजिए सन एंड मार्स को, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है या गवर्नमेंट से रिलेटेड लाभ पाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं मून एंड वीनस की। मून एंड वीनस जो है काफी पीस माइंडेड, काफी लग्जरियस लाइफ, काफी जिसके अगर घर के अंदर घर बैठे कोई कमा रहा है तो वो मून एंड वीनस की वजह से है। धन लाभ, वाहन सुख, भवन सुख, माता सुख, ये सारी चीजें मून एंड वीनस की वजह से मिलती है। और ये मून एंड वीनस 4th हाउस में अगर बैठ जाए तो उनको दिग्बल मिल जाता है, यानी कि डबल पावर मिल जाती है। और ये डबल पावर मिलने से उनका घर काफी लग्जरियस होता है, वो काफ़ी पीस ऑफ माइंड रहते हैं, स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से काम करते हैं और अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। तो ये है मून एंड वीनस के। सपोज किसी माता की कुंडली के अंदर ये आ जाए, वीनस 4th हाउस में बैठ जाए या मून 4th हाउस में बैठ जाए, तो उसके बच्चे और उसके माफ कीजिएगा, उसके बच्चे और उसके जितने भी घर के लोग हैं उसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो काफ़ी प्रशासनिक तरीके से, काफ़ी मैनेज करके अच्छे से चलते होंगे और काफ़ी उनकी बात मानते होंगे। तो ये एक सुख है, ये एक लाभ है मून एंड वीनस का, अगर दिग्बल 4th हाउस के अंदर हो जाता है। ऐसे ही सैटर्न है। सैटर्न अगर आपके 7th हाउस में बैठ जाता है तो उसको पावर मिल जाती है पार्टनरशिप के अंदर, उसको पावर मिल जाती है व्यवसाय के अंदर, क्योंकि 7th हाउस में सैटर्न जिस दिन बैठ गया या जिस जगह बैठ गया, यानी कि आपका वो हाउस सिक्योर हो गया। आपके उस हाउस के अंदर, यानी कि जब उसे दिग्बल मिला हुआ है तो उसका व्यवसाय लॉन्ग टर्म तक चलेगा, यानी कि खानदानी रूप में चलेगा। ये होते हैं 7th हाउस के सैटर्न के रिजल्ट। 7th हाउस में जब अगर सैटर्न आ जाता है तो वो जितना मर्जी काम करे उसकी सेविंग सबसे ज्यादा होती है। साथ ही साथ सैटर्न न्याय करता है, दया करता है,
दान पुण्य करने वाला है, धार्मिक है, ये सारी क्वालिटीज सैटर्न के 7th हाउस उसको दिग्बल डबल पावर मिलने से आ जाती है। तो आप आज ही चेक कीजिए कि सैटर्न हो या मून एंड वीनस हो या सन एंड मार्स हो या जुपिटर एंड मरकरी हो, आपके इन भाव के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो आपको रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छे मिलेंगे, आपको डबल पावर के साथ मिलेंगे। अगर आप इन सब के अंदर काम करेंगे, अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप इन सब चीजों से रिलेटेड, जैसे जुपिटर और मरकरी हो गया, वो एस्ट्रोलॉजी हो गई, स्पीकिंग हो गई, राइटिंग हो गई, इन सब कार्य क्षेत्रों में काम कर सकता है। सन एंड मार्स गवर्नमेंट प्रशासनिक कार्य क्षेत्रों में काम कर सकता है। मून एंड वीनस लग्जरियस यानी कि आर्किटेक्ट हो गया, और क्या बोल सकते हैं आप, डिजाइनर हो गया, तो डिजाइनर भी घर में बुटीक खोल के घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं, आपको घर बैठे बैठे पैसा मिल सकता है। मून एंड वीनस की इतनी पावर होती है। और सैटर्न जो है न्यायकर्ता हो गया है, यानी कि वो वकालत में जा सकता है, जस्टिस वे में जा सकता है, जज बन सकता है, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छा कर सकता है। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सलाहकार काउंसलर बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये अगर प्लैनेट्स आपके इन भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आप डबल पावर लेके बैठे हुए हैं। और ये एक खास क्वालिटी होती है हर एक कुंडली के अंदर। अगर ये क्वालिटी कुंडली के अंदर किसी 100 में से 60, 100 में से 50 से कम लोगों में ये क्वालिटी दिखाई दी जाती है, अगर ये क्वालिटी प्लेस्ड है आपकी, तो आप एक नॉर्मल से ऊपर इंसान हो जाते हैं, आपके अंदर पावर एक्स्ट्रा हो जाती है। आप अगर एक्स्ट्रा पावर के साथ काम करेंगे तो उस मुकाम को, अपने ड्रीम को, अपने लाइफ में जो ट्रैक आपने फोकस करना चाहा है उस पर आप फुलफिल हो सकते हो, उस पर आप पहुंच सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो आज ही आप अपनी कुंडली में ये चेक करिए। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जिन जिन कुंडली के अंदर ऐसे ऐसे अगर ये योग बने हुए हैं तो आप मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।